अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही गॉर्जियस और लेटेस्ट ट्रेंडिंग पेप्लम टॉप डिज़ाइन। गाइस, अगर आपको फ्लेयर्ड आउटफिट्स पसंद है देन दिस पेप्लम टॉप इज़ जस्ट परफेक्ट। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रिंट एंड अमेजिंग अम्ब्रेला फ्लेयर। इस टाइप के आउटफिट्स अभी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं और पहनने में भी सुपर कंफर्टेबल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। इसके लिए मैंने 3.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे और विड्थ वाइज कुछ इस तरह हमें रख लेना है और अनइवन कॉर्नर्स को हमें कट कर लेना है। अब 20 इंचेस पर मैंने मार्क किया है स्लीव्स के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स लेंथ ले सकते हैं। तो स्लीव्स के फैब्रिक को हमें कट करके अलग कर देना है। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे एंड देन 4 फोल्ड हमें इसे करना है कुछ इस तरह कोन शेप में। तो ये देखिए 4 ओपन पार्ट कुछ इस तरह से है। अब हमें स्ट्रेट लाइन मार्क करना है। शोल्डर है हमारा 12, यहाँ ऑन फोल्ड हम 6.5 पर मार्क करेंगे, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो आर्म होल भी हमें 6.5 पर मार्क करना है, ऊपर से हमें हाफ इंच छोड़ देना है शोल्डर स्लोप के लिए। चेस्ट है 30 डिवाइड बाई 4 करेंगे एंड स्टिचिंग मार्जिन इसमें ऐड कर लेंगे। और फ्रंट कर्व के लिए हम 1 इंच पर इस तरह मार्क कर लेंगे। अब हमारे टॉप की लेंथ है 33 इंचेस, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह हमें टॉप कॉर्नर पे रखते हुए हमें टेप को कुछ इस तरह मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह राउंड में मैंने इसको मार्क कर लिया है और इसको मिला लेंगे एंड क्रॉस में इस तरह हमें लाइन बना लेनी है और फ्रंट और बैक आर्म होल हमें इस तरह कर्व बना लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं, जो भी मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाय 4 करें और उसमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड करें। अब इसे हम कट कर लेंगे। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। तो इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसको कुछ इस तरह से रखते हुए हमें परफेक्ट राउंड से कट करना है। ये कुछ अनइवन सा था, आप देख सकते हैं, इसे हम इवनली कट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट को हमें हटा लेना है और फ्रंट कर्व को हमें कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट को रिमूव करेंगे और फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। इसके लिए मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है, कुछ इस तरीके से हमें रखना है। लेंथ एंड विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे फ्यूजिंग पेपर पर भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने विदाउट फ्यूजिंग पेपर इसको बनाया है। तो कुछ इस तरह मैंने राउंड मार्क कर लिया है। अब यहाँ हाफ इंच पर मार्क करेंगे और हल्का सा वी कट हमें इसमें लगाना है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक डिज़ाइन रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग मार्जिन को रखते हुए यानी 1.2 इंच तक हमें कुछ इसको रखते हुए कट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह आया है। अब बैक पार्ट पर भी हमें सेम इसी तरह करना है। तो यहाँ पर मैंने लेंथ ली है इसकी, डीप मैंने लिया है 3 इंचेस, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी हमें सेम मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेना है। तो इसे मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक मैंने रखा है स्लीव्स के लिए। लेंथ इसकी मैंने ली है 21 इंचेस। अब हमको कुछ इस तरह रखते हुए लेंथ की मार्किंग करनी है। अब विड्थ यहाँ पर मैंने मार्क की है कर्व की 2.5 इंचेस। कुछ इस तरह हमें कर्व मार्क कर लेना है। राउंड मैंने लिया है 6.5। अब इसे कुछ इस तरह हमें शेप दे देना है। इसे मैं कट कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स की लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब सेंटर मार्किंग करेंगे। अब ऊपर के 2 पार्ट्स को हमें कुछ इस तरह रखना है और फ्रंट कर्व के लिए 1 इंच पर इस तरह हमें मार्क कर लेना है। इसे कुछ इस तरह कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है।
अब यहाँ पर मैंने 2x2 स्क्वायर पीसेस लिए हैं डिज़ाइनिंग के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रंट पर कुछ इस तरह रखना है। तो चलिए आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस स्टिचिंग करते हुए बताती हूँ। और बैक पार्ट को भी सेम इस तरह रखना है। तो स्टिचिंग शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पहले इसको कुछ इस तरह फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और इस पर मैंने फ्यूजिंग पेपर नहीं ऐड किया। अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको हमें मेन पार्ट पर स्टिच करना है और राइट पर हमें इस पट्टी को दोनों राइट साइड्स हमें अंदर की तरफ रखनी है और रॉन्ग साइड पर हमें कुछ इस तरह स्टिच कर लेना है। टोटली नेक पर आप नेक डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम कट्स लगा लेंगे और इसको स्टिचिंग मार्जिन को हमें पट्टी की तरफ कुछ इस तरह टर्न करते हुए इस पर हम जैसे यूजुअली स्टेप को बताते हैं कुछ इसी तरह हमें इस पर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने टोटली स्टिच कर लिया है। अब बैक पार्ट को भी हम सेम इसी तरीके से रेडी करेंगे। पहले हमें इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब मेन पार्ट पर हमें दोनों राइट साइड्स को इक्वली फेस करते हुए रॉन्ग साइड पर हमें कुछ इस तरह स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इस पर भी हम नॉचेस लगाएंगे और इसको सेम पट्टी की तरफ टर्न करते हुए हमें इस पर स्टिच कर लेना है। तो वीडियो को थोड़ा मैंने फास्ट में बताया है। अब इसमें हमने शोल्डर्स ऐड करने हैं कुछ इस तरह से फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर्स जॉइन कर लिए हैं। कुछ इस तरह इसकी फिनिशिंग आई है। अब स्लीव्स को हमें नीचे से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है दोनों स्लीव्स पर। ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको हमें टॉप पार्ट पर ऐड करना है। जो हमने सेंटर पर मार्क किया था कुछ इस तरह हमें रखते हुए वन साइड स्टिच कर लेना है आर्म होल को एंड देन नेक्स्ट साइड भी हमें सेम स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है और दूसरा साइड भी हमें सेम स्टिच कर लेना है स्लीव को। अब यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो कुछ इस तरह मैंने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने कुछ इस तरह स्टिच कर लिया है। ज़्यादा मार्जिन अगर हम अंदर की तरफ दबाते हैं तो यहाँ फिनिशिंग ठीक नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड भी हमें फैब्रिक को सेट करते हुए हमें दूसरी साइड भी सेम स्टिच कर लेना है, सेम इसी तरह से। तो यहाँ पर मैंने जो स्क्वायर पीसेस लिए हैं कुछ इस तरह मैं इसके ट्रायंगल स्टिच कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इन सारे ट्रायंगल्स को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लेस ली है, इसमें से हम कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसमें से मैंने 3-3 पत्तियों को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इस पर लेस भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने फिनिशिंग के लिए कुछ इस तरह इसको जलाया है और यहाँ पर मैंने इसको राइट साइड पर कुछ इस तरह रखा है ट्रायंगल्स को। वीडियो में शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 ट्रायंगल्स को स्टिच कर लिया है एंड देन ये 3 पत्तियाँ जो मैंने कट की हैं उसको मैंने कुछ इस तरह रख लिया है और इसे स्टिच कर लिया है। एंड देन अगेन हमें 3 ट्रायंगल्स स्टिच करना है एंड देन उस पत्तियों को हमें ऐड करना है। इसी तरीके से हमें टोटल राउंड में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच की पट्टी ली है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने राइट साइड पर कुछ इस तरह स्टिच कर लिया है। तो टोटली राउंड में मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ इसको हमें कुछ इस तरह इसका लुक आएगा। तो यहाँ पर इसको हमें डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ कुछ इस तरह स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए इस पर
अगर आप बिगिनर हो तो कॉटन फैब्रिक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग आप इसमें अच्छे से कर सकते हो, तो अदरवाइज़ ये आपकी चॉइस है। इस तरह हमें टोटली राउंड पर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको टोटली स्टिच कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल गाइस। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल मीट अगेन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।